प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो, महिमा हो खुदा यीशु। आसमान में रहने वाला परमेश्वर, स्वर्ग से देखने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते तेरी बेटियां जो दिन दिया है आपकी रजा में मिला। हे मेरे उद्धार करता, हे मेरे जगत पिता, हे मेरे पालक, हे मेरे सृजनहारा यीशु। दिन दिया उसका धन्यवाद, ये समय दिया उसका धन्यवाद। आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम बैठे परमेश्वर, हम मंगलवार खुदा तेरी यीशु बेटी इस के समय के चेहरे पिता पे को ये धन्यवाद जलन हो करते गई है पिता। खुदा हमारा प्रार्थना सुनो, दूर कर हमारा पिता। प्रार्थना सुन के तूने उत्तर मेरा दे जीवन परमेश्वर, दिया है, उत्तर देना चेहरे पे राजा, तूने उत्तर बना देना के दिया राजा। पिता सब परमेश्वर। कुछ आपका था, तेरा सब कुछ धन्यवाद नाम करे से प्यारे बात प्रभु, है। कोई घटी ना हो ये खुदावन। तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो, महिमा हो यीशु तेरे नाम। जो गीत हो तेरे मन को भाए, जो वचन हो हमारे हृदय में रहने पाए यीशु के नाम से। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हमारा राजा, राजा दुख संगत से बचाता, बचाता हम करे अपना करुणा करता और करता क्यों ना उसके तन मन करे देंगे अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी भी बनिए आसन, आसन स्वर्ग बने का सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनिए आसन, आसन। थोड़ा सा यही महिमा भूल जाए। आगा उसकी महिमा गाए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका वे अवतार हो। जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे। हमारा राजा, राजा दुख संगत से बचाता, बचाता हो। अपनी करुणा करता और करता ये उपकार, क्यों ना उसके धन मन कर और रे अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो कभी न डगेगा, डिगेगा। चाहे गरीबी, चाहे गरीबी, चाहे हो सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता ओ मारा करना करता, वो करता ये पुकार, क्यों ना उस कर धन मन गारे और अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, जिस पर तेरा भरोसा जो लोग करते हैं पिता, वो तो कभी न डरेगा न डिगेगा खुदावन, पार हो जाएगा खुदा। हर कष्टों से, हर बीमारी से, हर एक चीज से खुदा तू सब कुछ को चंगा करने वाला यीशु। तेरा धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद। हाँ परमेश्वर की महिमा के मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
मसीह, तेरे जैसा न कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाते सभी। हम गाए वो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटों को कुर्बान किया। हम गाए वो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, तूने अपने बेटे को कुर्बान किया हम लोगों के लिए खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता। तू धन्यवाद के योग है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हम यीशु धन्यवाद करते हैं। कितना निकाले? याकूब, हाँ, याकूब 5:15 पढ़ते हैं। 5:15 से हम 19 तक, ठीक है। रोज करती है नहीं 15 का 15 का 15 का आज लेट हाँ 15 नहीं 5 का 15 से नीचे तक। हाँ हाँ 16 तक 16 नहीं सर, नो 90 मतलब 19 बोलते ना। 3 है 1 2 3 4 3 15 14 16 17 18 19 पढ़ो दीदी। मुझे किताब दो दीदी दे दीदी ये लो मैम। थैंक यू लॉर्ड। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर खुदावन, तू ही क्षमा करने वाला ईश्वर खुदा। इसलिए तुम आपसे एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिसे चंगे हो। मैं क्या करना है? इसीलिए तुम पश्चाताप करने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं एक दूसरे के लिए क्या करना है? प्रार्थना करो। किस लिए प्रार्थना? कि धर्मी जान की प्रार्थना के प्रत्येक से बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद। धर्मी जान की प्रभावशाली प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। हम मतलब क्या करना है? हम मिल के प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत सब कुछ हो सकता है। हम प्रार्थना में हमारा बलवान मिलती है, प्रार्थना में छुटकारा मिलती है, प्रार्थना में सब परेशानियां सब तकलीफ किसी की भी प्रॉब्लम होती है उसको प्रार्थना करो, उसमें से सब निकल जाएगा। इसमें ये क्या कहते दोबारा पढ़ना बहन? एलिया भी तो हमारे सामने नहीं अभी उसी के पहले पढ़ती थी ना ये। इसीलिए तुम पश्चाताप
इसीलिए तुम पछता के लिए अपने पापों को अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। दूसरे के लिए प्रार्थना करो अपने आप की चंगाई प्राप्त हो। आमें हम अपने आप जांचना चाहिए ना, मन को अपने आप क्या होना चाहिए, हम क्या जांचना चाहिए। उसके बाद पता चलेगा हम पाप वो करे हो तो हम मानना चाहिए, हाँ मैं जो कुछ गलत हो गया है ना, मैं परमेश्वर से कुछ गलत कर दिए होंगे, मैं ये गलत बोल दिए होंगे, गलत मैंने सोच लिए होंगे, गलत मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किए होंगे। इसके गलत को हम मान लेंगे तो हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुन के उत्तर देता है। अपने आप हम घमंड नहीं रहना चाहिए, अपने आप हम सोचते हैं हाँ मैंने कुछ गलत कर दिए होंगे, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो। हम किससे माफ़ मांग रहे हैं, अब हमारा खुदा से मांग रहे हैं, हमारा परमेश्वर से मांग रहे हैं, अपने पापा से मांग रहे हैं, है ना, हमारा सब कुछ वो देने वाला राजा है उनसे हम मांग रहे हैं, और किसी से नहीं है ना, और किसी से माफ़ मांगने की भी जरूरत नहीं है। करो मतलब उनको गलत होते तो सॉरी बोल के चलो हटाओ। परमेश्वर से हम कुछ भी छुपा के रख नहीं सकते। हम परमेश्वर सबका सब परमेश्वर से हमारा कुछ भी हम गलत कर दिए होंगे, किसी गलत से बोल दिए होंगे, किसी से गलत से हम सोच लिए होंगे, उससे हम ये कहना चाहिए परमेश्वर मुझे माफ़ करो, मेरा प्रार्थना को सुनो। उसके बाद कहते हैं मेरा तुम्हारा प्रार्थना को मैं उत्तर दूंगा। पहले तुम्हारा अपने आप जाको, उसके बाद मेरे से माफ़ मांगो, उसके बाद तुझे मैं क्या करूँगा, चंगाई करूंगा, तुझे मैं छुटकारा दूंगा, तेरे कष्ट को मैं दूर करूंगा, तेरे प्रार्थना को मैं सुनूंगा, तेरे विनती को मैं सुनूंगा, तेरे लिए मैं मदद करूंगा, तेरे लिए मैं हेल्प करूंगा। कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, दूसरे के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है ना। हम किसी की चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जान की प्रभावशाली प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी पाने वाला मतलब हम लोग प्रार्थना करते हैं, मतलब सच्चे मन से सच्चे दिल से होते हैं वो लोग प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में क्या होता है, पूरी हो जाती है, सब कुछ उनको मिल जाती है। किसके मिल रही है, मैं आपको करती हूँ तो आप लोग को छुटकारा मिल सकता है। आप लोग सच्चे मन से मुझे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, वो मुझे मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं सच मन से अपने आप अपने मतलब क्या कहते हैं, बहन लोग को, ब्रदर लोग को, भाई लोग को, पास्टर लोग को, विश्वासी लोग को, किसी का भी कोई कष्ट में है वो हमारे से कहते हैं, हमारे से मतलब ये मेरे लिए प्रार्थना करना कहते हो तो हम उसको कभी भी मोड़ के छोड़ना नहीं चाहिए, उनके लिए हम प्रार्थना करने चाहिए। इसलिए कहते हैं धर्मी लोगों के लिए हम उस लोगों को हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को परमेश्वर क्या कहते हैं, उत्तर देते हैं। हमारा प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देने वाला। हम 17 पढ़ते हैं। एलीशिया भी हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था। एलिय्याह भी तो हमारे सामने दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मुँह से वर्षा और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मोह नहीं बरसा। आमीन। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। भूमि क्या हो गया, फलवंत हो गई। 3 साल तक पानी क्या होते हैं, बारिश नहीं था। उसके बाद प्रार्थना कर रहे थे, हमारा जैसे वो भी परेशान में था, दुख में था, तकलीफ में था, कष्ट में था। 3 साल तक वो परेशान में था। कौन था, एलिय्याह भी हमारे जैसे वो परेशान में गुजर रहे थे, कष्ट में गुजर रहे थे। हमारा जैसे वो भी खेत बात करने वाला था, हमारा जैसे काम करने वाला था, मजदूर था। उस समय में उनको भी इतने परेशान था। 3.5 साल तक बारिश बरसती नहीं था। वो प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद 3.5 साल तक पानी बारिश भर गया, बारिश भर रहे थे। उसके बाद सब खेती बाती को सब जहाँ भी पानी भर गया था। उसके बाद वो प्रार्थना में इतनी बलवंत, हम 18 पढ़ते बहन, हो गया 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश के स्वर वर्ष हुआ। भूमि में हुआ और भूमि फलवंत हुआ है। वो प्रार्थना दोबारा किया। उसके बाद बारिश
पानी का बारिश हो गया। इस समय में ये वचन ये कहती है हम अपने आप जागने चाहिए, हम दूसरी को दूसरी प्रार्थना करने चाहिए, उसी मुसीबत से उनको छुटकारा मिलती है। ये एलिया ने उस परेशान लोग के लिए वो प्रार्थना करते थे, उस प्रार्थना में परमेश्वर क्या करते थे, अद्भुत काम किया है ना। उसका आज नाम इस बाइबल के धर्मी अंदर लोग, है, धर्मी वो धर्मी था। कौन धर्मी था? एलिया भी धर्मी था। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, परमेश्वर ने उनको उत्तर दी, परमेश्वर ने उनको मदद करा, परमेश्वर ने उनको हेल्प करा। वो 3.5 साल तक बारिश ही नहीं था। वो 5.5 में पानी भर गया, पानी मतलब बारिश भर गया। उसके बाद परमेश्वर ने उनको प्रार्थना को उत्तर दी। इस समय में हमारा 19 को पढ़ो। फिर वापस से फिर यहाँ हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य में मार्ग से भटक जाए और उसको मेरे फोन पे फोन करियो और कोई उसको फेर लाए। हमें दोबारा पढ़ो। मैं चेंज कर दिया सारी। मैं काम कर रही थी, फिर 4 बजे काम करके निकली। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए परमेश्वर करे सत्य भाई लोग, कोई भी मतलब परमेश्वर के भाई बहन लोग परमेश्वर से सत्य से भटक जाते हैं ना, परमेश्वर से आते फिर वो लोग यहाँ आते हैं, परमेश्वर को मार्ग सत्य जीवन मतलब परमेश्वर अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उसको से भड़क जाते, परमेश्वर भड़क जाते हैं ना, उन लोग के लिए वचन कहते हैं वो भड़कने वाला के लिए क्या करना है। अब 20 का पढ़ो बहन, लेके आओ। नहीं पढ़ो 20 का। तो वह यहाँ जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा, आमीन, फिर लाएगा, फिर लाएगा, प्राण से बचा को ले, मृत्यु से बचाएगा, आमीन, पापों पर और उनके पापों पर पर्दा पर्दा ढालेगा। किसी की नहीं हम ये कहते हैं हम कोई भी मतलब परमेश्वर से आके प्रार्थना करके वो लोग सत्य मार्ग को जान के वो फिर भी फेर जाते हैं, अलग रास्ता में चले जाते हैं, उनके लिए ये कहते हैं वो भाई लोग बहन लोग उनको वापस गलीशा में ले आओ, उनको पाप को ढको। वो मतलब परमेश्वर कहते हैं मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर है, उसको छोड़ के वो लोग फिर मर जा मतलब फिर अपने परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। उन लोगों को उनको बचाओ, उनको परमेश्वर गलीशा में लिया, उन लोगों को परमेश्वर के पास लिया, उनको पाप को ढकाओ। क्यों ढकाओ? वो हमारा प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देने वाला है, हमारा प्रार्थना को मदद करने वाला है। इस समय में 3.5 साल तक बारिश भरी नहीं थी, उसके बाद परमेश्वर ने वो प्रार्थना करते थे, उसको वो कहता था उस परमेश्वर से वो मन फिरा वाला कौन था? और अच्छा दास था, एलिया था। ऐसे भी हम लोग को परमेश्वर के पास किसी के भी प्रार्थना करते हैं, हे भाई बहन लोग को मुसीबत में कष्ट में तकलीफ में वो होते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना को वो सुनते उत्तर देते हैं। किसके उत्तर देते हैं? धर्मी लोग को प्रार्थना, धर्मी लोग को प्रार्थना को, धर्मी लोग को भित्ति को, पर धर्मी लोग को मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करते घुटने करके आँख बंद करके परमेश्वर से मांगते वो पूरी मिलती है। हमारे लिए कष्ट होती है, तकलीफ होती है, दुख होती है, वो भी हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम ये करना चाहिए और ढकना चाहिए। किसके पास ढकना चाहिए? हमारे परमेश्वर के पास रख के उसको ढक के हम प्रार्थना करने चाहिए। क्यों? हमारे परमेश्वर यही तो हमको सिखा रहा है वचन में भी, वो मार्ग सत्य को जान के वो परमेश्वर से फिर वो वापस चले जाते हैं। उस भाई बहन लोगों को गलीशों में लेके आओ, प्रार्थना करो, उनको पाप को ढको, उनको कभी भी उनको ये कहना या हम लोग गलत किया, उनको तकलीफ ना पहुंचने नहीं देना चाहिए। उनके लिए हम धर्मी लोग प्रार्थना करने, वो कष्ट में रह रहे, वो तकलीफ में रह रहे, दुख में रह रहे, उनको कष्ट वो मुसीबत में है, उन लोग को कौन प्रार्थना करना है? धर्मी लोग। धर्मी लोग कौन है?
एलिया जैसे परमेश्वर को मानने वाला, एलिया जैसे प्रार्थना करने वाला, एलिया जैसे परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरते वो भविष्यवान, बस मसीह लोग परमेश्वर से दासी, परमेश्वर को सेवक, परमेश्वर को सर्वेंट करने वाला, मतलब जेंट्स लेडीज सबको ये करना चाहिए। हम दूसरी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं उसको क्या होती है, उत्तर मिलती है, उनके लिए मदद मिलती है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको हेल्प मिलती है। इस सुनते हैं हम प्रार्थना करते हैं, किसी को कितनी प्रॉब्लम कर बोलते हैं कि प्रॉब्लम हमारे लिए प्रार्थना करना, उस समय में हम क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। उस प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। 3 साल नहीं 30 साल के भी परमेश्वर अपने बारिश नहीं होगा, वो बारिश पड़ने वाला है। किसी कष्ट में रह रहा है वो कष्ट को दूर करने वाला है, तकलीफ में रह रहा है वो तकलीफ को दूर करने वाला राजा है। 1000 भी साल होने दो फिर भी परमेश्वर उनको छुटकारा देने वाला है, मुसीबत में से निकालने वाला है, कष्ट में से निकालने वाला है, तकलीफ में से निकालने वाला राजा हमारा संग में रहता है। परमेश्वर हमारा साथ रहता है, परमेश्वर हमारे लिए मदद करने के लिए खड़ा रहता है। क्यों? धर्मी लोग को प्रार्थना वो सुनते हैं, उसके लिए उत्तर देता है, उनके लिए मदद करते हैं। इस समय में हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसे प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, वो हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए हम इस समय में हम प्रार्थना करते हैं। हमेशा धन्यवाद करते हैं राजा। एलिया जैसे हम भी पिता परमेश्वर कष्ट में तकलीफ में वो गुजर रहे फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को उत्तर देते हैं। राजा इसका धन्यवाद करते हैं। किसी भाई बहन लोग को मुसीबत में, कष्ट में, तकलीफ में, दुखों में, उस समय में हम सुन रहे हैं, उनको पता परमेश्वर उनको प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को उत्तर देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं राजा। कोटि कोटि स्तुति करते हैं राजा। 3 साल नहीं 30 साल भी हो जाएगा, प्रॉब्लम को पिता हो चुके होंगे फिर भी वो छुटकारा देने वाला राजा हमारा साथ रहते हैं। 3 करोड़ पिता परमेश्वर 1 साल पिता परमेश्वर को चंगाई करने वाला राजा यीशु मसीह हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला राजा, आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए मदद करने वाला राजा, आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर 1000 साल में भी प्रॉब्लम खड़े होते लोग को पिता, कितने कष्ट में पिता खड़े रह रहे थे लोग, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर को छुटकारा देने वाला राजा। 40 साल तक पिता वो मुसीबत में था, पिता परमेश्वर उनका छुटकारा दिया राजा के राजा। इस समय में पिता किसी का भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी का भी तकलीफ हो रही है, किसी का भी कष्ट हो रही है, वो सब परेशानी का दूर करे यीशु के नाम से पिता। सब मुसीबत का दूर करने वाला यहोवा हमारा साथ रहता है, यहोवा रफा हमारे साथ रहता है पिता। ओ रे शेखे रे खा रा बारा, ओ रे शंते रे के बारा। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उत्तर देने वाला राजा आपको धन्यवाद करते हैं, मददगार करने वाला राजा आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, सहायता करने वाला राजा आपको हमारे पास रहते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष तक पिता किसी बीमार में, किसी परेशान में, किसी तकलीफ में, किसी दुखों में, किसी कष्ट में गुजर रहे होंगे परमेश्वर, बहन लोग, भाई लोग, अम्मा लोग, कोई भी पिता ब्रदर लोग पिता, उस परेशान को दूर करो यीशु के नाम से पिता। उनके आसपास घर के अंदर भी ना आने देना परमेश्वर। आपको ब्लेसिंग चाहिए पिता, आपका आशीष चाहिए पिता, आपको छुटकारा चाहिए पिता परमेश्वर, आपको मदद चाहिए परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, हमारे इंडिया के अंदर पिता जहाँ जहाँ भी भाई लोग, बहन लोग, ब्रदर लोग रहते हैं, सबको परमेश्वर छुटकारा दे, सबको कुटुंब के अंदर हेल्प करना पिता। किसी कष्ट में, किसी परेशान में, किसी बीमार में, किसी तकलीफ में गुजर रहे होंगे परमेश्वर यीशु, आप चंगाई करने वाला राजा, छुटकारा देने वाला राजा, मदद करने वाला राजा, आप सबको मदद करो पिता यीशु, आप सबको मदद करना राजा, कृपा सबको पिता हेल्प करना राजा, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। मजदूर लोग के विशेष तक मैं प्रार्थना करता हूँ, किसान लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौकरी जाते आते बहन लोग को, ब्रदर लोग को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सबको हेल्प करो पिता। बस में जाते, फ्लाइट में जाते, ट्रेन में जाते, मेट्रो में जाते, यीशु का बाइक में जाते, स्कूटी में जाते, किसी में भी जाते पिता परमेश्वर, जाने के टाइम आने के टाइम उनका रक्षा कर, मदद कर, हेल्प करो पिता। हमारा प्रार्थना सुनो राजा की राजा, पिता प्रार्थना को उत्तर दे राजा, इसका धन्यवाद करते हैं। मदद करना राजा, इसका धन्यवाद
करते हैं, दिल्ली में रहते हैं सब पास्टर लोग के लिए, विश्वास लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे लिए प्रार्थना करने कहते पिता सबको लिए मैं याद करता हूँ, सब कुटुंब के लिए याद करता हूँ, सब फैमिली के लिए याद करता हूँ, सब बच्चे लोग को, बड़े लोग को, बुजुर्ग लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास्टर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। परेशान के दुखों को दूर करो यीशु के नाम से। यीशु विश्वासी लोग को कुटुंब के अंदर आशीष बनना पिता, नए नए शक्ल को हमने देखने, नए नए भाई बहन लोग को देखने, नए नए लोग कलीसिया में आना है परमेश्वर है यीशु। हम परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना उत्तर मिलती है, इसका धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह। समय में बैठ के बहन लोग के लिए प्रार्थना, कमलेश दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोई भी उसको परेशानी या मुसीबत आती है उसको दूर हो जाओ परमेश्वर है। सब पेपर उसको जमा हो ये परमेश्वर, उसको पैप सब प्रभु, गाड़ी के पेपर, घर का पेपर, सब कुछ उसको हाथ में पहुंचने के लिए मदद कर पिता यीशु, उसका हेल्प करो पिता, उसका धन्यवाद। राज दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको परिवार के लिए प्रार्थना, दर्शना आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक और बहन, नया बहन हमारे साथ बैठे थे उसको बहन लेकर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह। और भी नया लोग हमारे साथ बैठने के लिए मदद करो। हमारे गलीशिया के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, छोटी सी गलीशिया को उन्नत करो पिता, आशीष भरना पिता, परमेश्वर का ब्लेसिंग देना, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर है यीशु, हमारे लिए मदद करो पिता, कोई भी परेशानियां तकलीफ न देना यीशु के नाम से पिता। राजा की राजा प्रभु धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपको हाथ में सौंपता हूँ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहन दिए मेरा हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्यारे प्रभु जी तेरा धन्यवाद है। सबको जय मसीह की, इनको भी देखो दीदी जय मसीह की, लाडो जय मसीह की। लाडू बहुत दिन बाद आई है।